इस एपिसोड का स्टार्ट होता है तो हम कैंगवू को देखते हैं जो एक शॉप पे खड़ा होता है। वो एक जगह पे अपनी घड़ी को बेचने आया होता है। वो आदमी घड़ी को देख के कहता है कि वो इसकी कीमत 1.5 मिलियन वॉन देगा, जिसे सुन के कैंगवू कहता है कि ये बहुत ही यूनिक घड़ी है। मगर आदमी कहता है कि आजकल के ज़माने में ऐसी घड़ियाँ कौन पहनता है। और कैंगवू 1.5 मिलियन वॉन लेने पे तैयार हो जाता है और जाते वक्त उस आदमी से कहता है कि ये घड़ी नकली थी। कैंगवू एक शॉप पे आता है ताकि वो अपना मोबाइल ठीक करवा सके, तो वो आदमी उससे कहता है कि उसे थोड़ी देर सब्र करना पड़ेगा। कैंगवू अब उसे मोबाइल देकर शॉप से बाहर आ जाता है और उसके साथ वाली शॉप में चला जाता है जो एक व्हीकल शॉप होती है, और वहाँ पे उसे एक स्कूटी पसंद आ जाती है और वो उसे लेने का इरादा करता है। शॉप का ओनर कैंगवू को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिस पे कैंगवू से पूछता है कि क्या मसला है, तो वो कहता है कुछ भी नहीं, और कैंगवू से स्कूटी लेने की बात करता है, जिस पे वो कैंगवू से कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा काम होने को है, इसलिए उसे थोड़ी देर सब्र करना होगा। तो कैंगवू उससे कहता है कि मैं साथ वाली शॉप से मोबाइल लेके आता हूँ, फिर तुमसे ये स्कूटी ले जाऊंगा। कैंगवू के वहाँ से निकलते ही वो आदमी किसी को कॉल करने लगता है। कैंगवू अब उस मोबाइल शॉप पे आके अपना मोबाइल लेता है और किसी को कॉल करने लगता है, मगर सामने वाला फ़ोन नहीं उठाता है। जिसके बाद वो दुकान वाला कैंगवू से कहता है कि यहाँ पे कुछ आदमी आए थे और उनके पास आपकी तस्वीर भी थी और वो सबसे आपके बारे में पूछ रहे थे, जिस पे कैंगवू से टिप देता हुआ उसका शुक्रिया अदा करते वहाँ से चला जाता है। कैंगवू अब उस आदमी के पास स्कूटी लेने आता है तो वो आदमी आगे से कहता है कि अभी भी इसमें थोड़ा सा काम होने के लिए बाकी है। कि इतने में वहाँ पे यांग डिंगपू के आदमी आ जाते हैं और कैंगवू को पता चल जाता है कि ये सब कुछ उस आदमी ने ही किया है। कैंगवू और यांग डिंगपू के आदमियों के दरमियान यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है। कैंगवू अपनी जान बचाने के लिए उनके आदमियों को मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है जिसमें उनके और भी बंदे होते हैं। कैंगवू वहाँ से एक स्कूटी लेके भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यांग डिंगपू के आदमी अभी भी कैंगवू का पीछा कर रहे हैं। कैंगवू एक गली में घुस जाता है जिससे उन्हें गाड़ी से उतरना पड़ता है और उन्हें एक जगह पे बंद करने में कामयाब हो जाता है। कैंगवू दोबारा से अपनी स्कूटी पे बैठ जाता है और कहीं जाने लगता है। वो एक जगह पे पहुंच के क्यूमिन को कॉल करता है, उसे बताता है कि यांग डिंगपू के आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी से उसकी मदद के लिए आ जाए। जिस पे वो उसे उसकी जगह का पूछता है तो वो कहता है कि वो रात को 9 बजे उससे मिलेगा, और ये कहते हुए फ़ोन बंद कर देता है। कॉल बंद करते ही वो फ़ोन के वॉलपेपर पे देखता है और अपनी बहन को देख के वो काफ़ी उदास हो जाता है। इसके बाद वो उस पम्फलेट को देखता है जिसके ऊपर सीजन चर्च के बारे में लिखा होता है। वो उसको देख के कुछ सोचने लगता है। डिटेक्टिव सार्जेंट के हाथ में एक बॉक्स होता है, वो उस बॉक्स को लेके बेस में आ जाता है। उस बॉक्स को वो च्यूहन को दे देता है और कहता है कि उसने उसका काम कर दिया है। उस बॉक्स में वो सारी फाइल्स होती हैं जो पिछले केसेस चल रहे होते हैं इस एरिया में, और वो च्यूहन से ये भी कहते हैं कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। च्यूहन को उसकी किताब दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, जिसे देख के च्यूहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो च्यूहन से उसकी किताब के ऊपर ऑटोग्राफ भी लेता है। च्यूहन अब सारी फाइल्स को अपने पास रख लेती है और उन्हें रीड करने लगती है, और हम देखते हैं कि इन फाइल्स में एक सोइन की फाइल भी मौजूद है। सोइन अपने काम पे होती है और वो काफी गहरी सोच में होती है कि उसके सामने मिस्टर मिन आ जाते हैं, लेकिन उसे कुछ अंदाजा नहीं होता। मिस्टर मिन जब उसे पुकारते हैं तो उसे पता चलता है कि वो उनके सामने खड़े हैं, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोइन से कहते हैं क्यों ना तुम्हारी ब्रेक में मेरे साथ बैठ के कॉफी पी जाए, जिस पे सोइन मान जाती है। मिस्टर मिन एक जगह पे बैठ के सोइन के हादसे वाली रात को याद कर रहे होते हैं और उसकी बातों को याद करके उन्हें कहीं ना कहीं से इस बात का शक होता है कि कहीं सोइन भी एक मॉन्स्टर तो नहीं बन गई। सोइन अब उनके पास आ जाती है, वो दोनों मिलकर कॉफी पी रहे होते हैं। वो बातों बातों में सोइन के एक बाल निकाल के देखते हैं कि अगर वो डेड हो जाएगा तो सोइन एक पैरासाइट में देखते हैं कि उसका बाल डेड नहीं होता, जिससे उन्हें इत्मीनान होता है। उसके बाद वो सोइन से कहते हैं कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे कभी भी जरूरत पड़े तो वो मुझे कॉल कर सकती है। इतने में सोइन को अचानक से वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो बाहर देखती है तो एक लड़का खड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि वो एक पैरासाइट है, जिसे सोइन बहुत गौर से देख रही होती है। तो मिस्टर मिन उनसे पूछते हैं कि वो उस लड़के को जानती है, तो सोइन कहती है कि नहीं, वो इसे नहीं जानती। मिस्टर मिन सोइन को एक कीचेन देते हैं, उसे अपनी हिफाजत करने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सैंगवू को देखते हैं जो एक जंगल के बीच में से गुजरा होता है, तो हमें पता चलता है कि वह सीजन चर्च में आया है। सोइन को रास्ते में गाड़ी रोक लेती है और सोइन देखती है कि उसके अंदर वही 2 पैरासाइट्स हैं जो उससे पहले मिले थे, और वो सोइन से कहते हैं कि उसे उनके साथ चलना होगा क्योंकि उनके पास्टर उनसे मिलना चाहते हैं। पास्टर कौन है इसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। कैंगवू देखता है कि सीजन चर्च के बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं और बहुत से पैरासाइट इस चर्च के अंदर आ रहे हैं। सोइन भी अब उन पैरासाइट्स के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और सीजन चर्च के लिए निकल जाती है। कैंगवू सोइन को इस चर्च के बाहर देखता है तो कहता है कि इस पागल लड़की को हाइडी, यानी कि जो पैरासाइट सोइन के अंदर था, उसने मना भी किया था कि इन पैरासाइट से दूर है, मगर फिर भी इसने उनकी बात नहीं सुनी और यहाँ पे आ गई। कैंगवू देखता है कि चर्च के साथ एक कॉटेज भी बना हुआ है। सब पैरासाइट अब उस चर्च के अंदर होते हैं और उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो उन सब पैरासाइट का लीडर होता है। हमें पता चलता है यही पास्टर है।
पास्टर अब इन सब पैरासाइट को उस पैरासाइट की वीडियो दिखाता है जो सबसे पहले चूहे से बचने में कामयाब हो गया था। वो इस वीडियो में बता रहा होता है कि इन सब ने एक टीम बना ली है जिसकी हेड एक औरत है और वो इन सब पैरासाइट्स को मार रही है और उन्होंने इन्हीं के एक पैरासाइट को कैद किया हुआ है जिसे वो हंटिंग डॉग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हमारा खात्मा कर सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमारा नामो निशान मिटा देगी। और ये सब सुन के सोइन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और ये सब कुछ पास्टर देख रहा होता है। कैंगू अब उस कॉटेज के अंदर जाता है ताकि देख सके कि वहाँ पे क्या है। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और आगे पीछे देखने लगता है और एकदम से वो देखता है कि यहाँ पे पैरासाइट्स ने बहुत सी लाशों को लटकाया हुआ है। इतने में वहाँ पे एक पैरासाइट आ जाता है और वो अपने टेंटिकल की मदद से आगे पीछे देखने लगता है कि वहाँ पे कोई आदमी तो नहीं है। कैंगू उससे छुप के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि एकदम से मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उसे एक लाश नजर आती है जो उसकी बहन की होती है। कैंगू अपनी बहन की लाश को देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पे रोने लगता है और गुस्से में आके उस पैरासाइट पे हमला कर देता है जिसकी आवाज चर्च में मौजूद सब पैरासाइट सुन लेते हैं। पैरासाइट जब कैंगू पे हमला करने लगता है तो कैंगू जल्दी से इस कॉटेज का दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। पास्टर अब सब पैरासाइट से कहता है कि वो जाकर उस आदमी का खात्मा कर दे जिसने पैरासाइट्स पे हमला किया है। वो सब अब तेज से बाहर की जानिब भाग रहे होते हैं कि इस हड़बड़ी में एक पैरासाइट सोइन से टकराता है जिससे उसकी केज चेन वहीं पे नीचे गिर जाती है। कैंगू अब उन पैरासाइट से बचने के लिए जंगल में भाग रहा होता है। वो जैसे ही रोड पे पहुंचते उसे एक गाड़ी नजर आती है और वो देखता है कि उस गाड़ी में से जो आदमी निकले हैं वो यांग डंगपू के आदमी होते हैं। वो उनसे कहता है कि हमारे पीछे यहाँ पे मॉन्स्टर है, उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर वो कैंगू की बात पे कोई ध्यान नहीं देते। इतने में वहाँ पैरासाइट आ जाते हैं। कैंगू उनसे कहता है कि यहाँ से भागो, ये सब लोग मॉन्स्टर्स हैं, मगर वो सब इसकी बात पे ध्यान नहीं देते और इसका मजाक उड़ाते हैं और उन पैरासाइट्स को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतने में एक पैरासाइट अपने असली रूप में आके एक आदमी को मार देता है। उन मॉन्स्टर्स को देख के गैंग के लोग शोर करते हैं जिसकी आवाज़ सोइन भी सुन लेते, उसे पता चल जाता है ये लोग यहाँ पर हैं। वो मॉन्स्टर्स गैंग के लोगों को मार रहे होते हैं कि कैंग वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है और सोइन के साथ आके टकरा जाता है। सोइन उसे मॉन्स्टर से बचाते हुए अपने साथ चलने का कहती है और वो भी सोइन के पीछे पीछे भागने लगता है। वो मॉन्स्टर सब आदमियों को मार देते हैं और यहीं पे कहते हैं कि एक आदमी हमसे बच के भाग गई। यहीं पे दूसरा मॉन्स्टर कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। यहीं वो मॉन्स्टर उड़ने लगता है और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स उड़ भी सकते हैं। क्यूमिन कैंगू को कॉल करता है कि वो कहाँ रह गए। इतने में हम देखते हैं कि कैंगू भागता हुआ आता है और क्यूमिन से उसकी गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगता है। क्यूमिन कैंगू से पूछता है कि क्या वह ऐसे क्यों भाग रहा है और ये लड़की कौन है। कैंगू से बताता है कि यांग डिंगपू के आदमी ने उस पर हमला किया था मगर उन सबको मॉन्स्टर्स ने मार दिया, लेकिन उन्हें यहाँ कब कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। इस पर वो हैरानगी से क्यूमिन की तरफ देखता है और क्यूमिन उस पर हमला कर देता है। कैंगू भी उससे अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। अब गाड़ी में भी दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और इतने में ही सोइन कहती है कि वो लोग यहाँ आ गए क्योंकि इससे वो अजीब सी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। वो मॉन्स्टर अब उनकी गाड़ी पे हमला कर देता है और हमला करके गाड़ी का छत उड़ा देता है ताकि वो उन्हें मार सके। इतने में सोइन भी मॉन्स्टर बन के उस पर हमला कर देती है। कैंगू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दरख्त के साथ जाकर टकराती है और खाई में गिरने लगती है। यही सोइन का पैरासाइट भी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा होता है ताकि वो अपनी और सोइन की जान बचा सके। कैंगू को होश आ जाते हुए देखता है कि उसकी गाड़ी एक दरख्त के साथ अटकी हुई है और इसी के साथ उसे अपने पीछे से लड़ाई की आवाज़ें भी आती हैं। कैंगू अब क्यूमिन को होश में लाते और उसे अपने साथ गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है जिस पे क्यूमिन उसे बताता है कि यांग डिंगपू के आदमी इसलिए उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि जोंगडू ने उसके साथ मुआहिदा किया है कि वो कैंगू को देख के अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदल लेंगे। सोइन के साथ लड़ाई करते हुए उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि सोइन उन जैसी नहीं है बल्कि एक म्यूटेंट है और वो यहाँ से उड़ के जाने लगता है कि सोइन उस पर हमला करके उसे मार देती है और वह सोइन को अपने जैसे बाकी तमाम मॉन्स्टर्स के लिए खतरा करार देते हुए वहीं पे मर जाता है। सोइन खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है और वहीं पे हाइडी का टाइम खत्म हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। मिन कैंगू को सब कुछ बता कर वहीं पे मर जाता है और कैंगू ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो गाड़ी से जब निकलने की कोशिश करने लगता है तो गाड़ी के अगली तरफ आकर लटक जाता है। सोइन को जैसे ही होश आता है तो उसे सबसे पहले कैंगू का ख्याल आता है और वो उसकी गाड़ी की तरफ भागती है ताकि वो उसकी मदद करके उसे बचा सके। सोइन कैंगू के आगे अपना हाथ करती है ताकि वो उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ आ सके मगर उन दोनों के दरमियान फासला काफी ज्यादा होता है। अचानक से गाड़ी खाई में गिर जाती है लेकिन हम देखते हैं कि सोइन पे हाइडी आ गई है और वो कैंगू को नीचे गिरने से बचा लेती है। वो कैंगू को उठा के ऊपर ले आती है और कैंगू वहीं पे बैठ के अपनी बहन की मौत पे रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर चैन दिखाई जाती हैं जो सोइन की फाइल को रीड कर रही होती हैं और उसके सारा केस पढ़ने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि सोइन एक पैरासाइट और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। उसी को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।